नमस्कार। मैं बाबा अनिल लखनऊ से। मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब है। बुखार भी है, सर्दी जुकाम और गला तो आज चूकी कर गया। आवाज़ तो मेरी सुन नहीं पा रहे होंगे ठीक से, लेकिन शौक तो शौक है कि अपने सब्सक्राइबर को नई नई कहानियाँ भूत प्रेतों की सुनाओ या तंत्र मंत्र के ऊपर कोई। तो मैं आज चूँकि तबीयत ख़राब है तो मैं आपको हॉरर स्टोरी एक नया सुना रहा हूँ। अब ये जो है बहुत ही समझिए टिपिकल टाइप का है। यदि आप जो है उसको सत्यता की कसौटी पर कसना चाहेंगे तो आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। आपको जहाँ पर ये होता है उस जगह को विधिवत देखना पड़ेगा, तभी आप, क्योंकि मुझको तो जो है क्या कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, उनका ये होता है कि वो उत्तर प्रदेश से माल लाद के जम्मू जाते हैं। जम्मू में माल ड्रॉप करके वहाँ से कोई सामान होता है, फिर श्रीनगर जाते हैं। वहाँ से सामान वामान ड्रॉप करके या कोई होता तो लेके जम्मू आते हैं। जम्मू से भी उत्तर प्रदेश आते हैं। इतना लंबा सफ़र होता है। तो हमारे ट्रक ड्राइवर सरदार परमजीत थे और उनके साथी जो है सुखविंदर, वो दोनों सरदार, और दो जो है हेल्पर थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम रामू। अब जो है क्या कहते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की किसी जगह से सामान लादा और सामान लादने के बाद वो चल पड़े जम्मू की ओर। और समझते ही हैं कि रास्ता तो बहुत दूर है, रुक रुक के जाना पड़ेगा और जो है क्या कहते हैं खतरा भी है। इतनी दूर जाना, पहाड़ी इलाका भी आ जाता है। तो खैर वो हमेशा जा चुके थे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उस रोड पे चलने का। तो वो चले, उत्तर प्रदेश से चले, रुकते आराम करते खाते पीते वो पहुंचे जम्मू। अब जम्मू से उनको नेशनल हाईवे पड़ता है जो श्रीनगर को जाता है, उस पर। तो उन्होंने जम्मू में जो उत्तर प्रदेश से माल ले गए थे जम्मू के व्यापारियों के लिए, तो माल को ड्रॉप किया। फिर वहाँ से जो श्रीनगर के लिए माल बुक हुआ था उसको लोड कराया और कुछ आराम करने के बाद, सोने होने के बाद दूसरे दिन परमजीत अपने सह चालक के साथ और दोनों जो है रमेश और राजू के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के थे, चल पड़े जम्मू। तो आप जानती हैं कि माँ वैष्णो देवी का प्रथम पड़ाव है। उत्तर प्रदेश जो भी जाता है सबसे पहले जम्मू में जाता है। जम्मू से फिर कटरा होते हुए फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है, जय माता दी करके। खैर उनके तो काम ही इतना होता है कि कहाँ वैष्णो देवी तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने माल को लोड करवा लिया, सब कुछ फिटफाट देख लिया गाड़ी में, अंजर पंजर, हवा पेट्रोल सब कुछ देख के, डीजल पेट्रोल तो नहीं, डीजल होता था ट्रक में, हमको मालूम नहीं। सब कुछ उन्होंने चेक वेक करके कोई रास्ते में कोई वो ना हो, परेशानी ना हो। अब वो चल पड़े। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बहुत ही टिपिकल है, पहाड़ी घुमावदार है, लेकिन माल तो पहुंचाना ही है। यदि माल नहीं पहुंचेगा तो व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा। समय पर माल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। पूरा ट्रक लबालब भरा हुआ था, हर तरह का था। कुछ ग्रोसरी थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, कुछ और चीज़ें भी थी। अब वो आराम से गाना गाते गाना बजाते अपने उनके हमराही के साथ बातचीत करते और चल पड़े। ठंडा
जम्मू से जब बाहर निकले श्रीनगर की तरफ, तब धीरे धीरे ठंडक होने लगी। और रात का जो है क्या कहते हैं, अब धीरे 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 करके शाम हुई, फिर रात हुई, फिर जो है क्या कहते हैं वो श्रीनगर से पहले ही, थोड़ी पहले, बहुत पहले एक ढाबे पर रुके। वहाँ उन्होंने खाया पिया और उसके बाद जो है आराम किया कि कल सुबह चलेंगे। अब रात का था, रात को वो गाड़ी चलाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं, ये आप जानते हैं क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर जो है एक खूनी नाला कहलाता है, खूनी नाला। कहते हैं बहुत साल पहले एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, घर के गृह कला कलेश से ऊब कर उसने उसे खूनी नाले में कूद कर जान दे दी थी। वो तो खैर बहुत होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मुसीबत ये है, और अन्य जो क्या कहते हैं ट्रक ड्राइवर हैं उनके अनुसार, कोई अचानक वो रास्ते में दिख जाती है और ध्यान भंग हो जाता है और माल सहित ट्रक सहित हजारों फीट नीचे गहरे खाई में गिर जाता है। बहुतों की तो मौत हो चुकी है। ट्रक तो बिल्कुल ही जो है अंजर पंजर ढीला हो गया। तो सभी को सामान तो समझिए क्या हुआ होगा सामान का। ये अक्सर होने लगा। खैर गवर्नमेंट ने किया कि वहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिया था, जैसे ट्रक वक पाए के तो गिरे ना। लेकिन होनी को कौन करता सकता है। अब इन्होंने कहा सुबह यदि होगी, चलो मतलब वो 2-2:30 बजे रात में उठ गए और नहा धो के चाय वाय पी के और अपने दोस्त, अपने सहचालक से कहा चलो भाई चलते हैं, क्योंकि वहाँ माल पहुँचा के और फिर वहाँ से माल लाद के लौटना है यहाँ पर। और लौट के जो है क्या करते हैं, फिर यहाँ से वहाँ का माल यहाँ लोड करके उसके बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ से माल लेके यूपी जाना है। बहुत लंबा सफ़र है, घर से इतनी दूर, बीवी बच्चों से दूर। लेकिन क्या करें, नौकरी तो नौकरी होती है, नौकरी में हर जगह का यही हिसाब है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, और चाहे इस तरह से स्वावलंबी लोग हो, नौकरी तो करनी पड़ेगी पेट के लिए। पापी पेट का सवाल है। रात होती वक्त चलने लगे। थोड़े ही घंटों के बाद, तब क्योंकि पहाड़ी इलाके में जल्दी सुबह नहीं होती है, अंधेरा ही छाया रहता है, अब वो उसी खूनी नाले के पास पहुंचे। खूनी नाले के पास जैसे ही, खूनी नाला बहुत फेमस है, आप कहीं पर भी देखिएगा, उसमें यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके खूनी नाला बहुत फेमस है। और जैसे खूनी नाले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक औरत बीच सड़क पर खड़ी है और हाथ में एक छोटा से बच्चे को ढक के रखे और वो रुकने के लिए कह रही है। क्योंकि उसके बारे में मालूम था इन लोगों को, इसलिए उन्होंने कहा, उसके सहचालक ने कहा परमजीत रुकना नहीं, रुकोगे तो मौत है और ये कुछ ना कुछ करेगी, और जरा सा ड्राइविंग पर ध्यान दो। जैसे ही क्या कहते हैं उन्होंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और ट्रक समझो उस औरत को कुचलते हुए निकला। लेकिन ये क्या, औरत को कुचल भी दिया, औरत गिरी भी, ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। थोड़ी देर पर रुक के उन्होंने पीछे पलट के पूरा सर्च किया रोड पर। उस औरत का मतलब औरत की डेड बॉडी का कोई भी अवशेष नहीं था।
और जो है क्या कहते हैं औरत, अब औरत जो है जैसे ही वो पलट के फिर गाड़ी पर बैठे, गाड़ी स्टार्ट किया, तो अचानक एक भयानक हंसी के साथ औरत ऐसे झपटी उनके ऊपर कि ट्रक के विंड स्क्रीन में नीचे सड़क से कम 2.5-3 फीट तो होता होगा, चीते जैसे छलांग लगाई और विंड स्क्रीन के ऊपर जो है क्या कहते हैं टकराई। ट्रक की गति तेज थी, फिर उस गति से फिर वो ट्रक ने उसको उछाल दिया, लेकिन फिर वो दौड़ती रही ट्रक के पीछे और जो है क्या कहते फिर वो टकराई और इन सब से हमारे सिख ड्राइवर परमजीत का ध्यान जरा सा भंग हुआ और गाड़ी जो है बिल्कुल समझिए खूनी नाले के कगार पे पहुंच गई। और बस यदि 1 सेकंड की चतुराई ना करते और स्टीयरिंग ना घुमाते, वो पूरा माल सहित ट्रक सहित नीचे आ जाते, उनकी मौत हो जाती। उन्होंने जोर से कहा, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, जय माता दी। और जैसे ही माता दी का नाम लिया और ट्रक के स्टीयरिंग को मोड़, ट्रक सड़क पे आ गई और वो भगवान को, माँ को, अपने वाहे गुरु गुरु नानक जी को धन्यवाद देते हुए गाड़ी उस क्षेत्र से दौड़ा के निकल गए। खूनी नाले से कम से कम जब 4-5 किलोमीटर आगे पहुंच गए, तब उन्होंने गाड़ी रोका और गाड़ी उतर के गाड़ी से इंस्पेक्शन किया कि कोई माल साल तो नहीं गिर गया है जिससे उनको दंड देना पड़े। खैर गाड़ी अच्छी तरह से, मतलब उनका सामान सब बंधा हुआ था, गाड़ी में कोई डेंट वेंट कुछ नहीं थी, गाड़ी ठीक ठाक। उन्होंने सब देखा वेखा, डीजल की वो भी थी और जो है गाड़ी भी सही सलामत थी। और उन्होंने भगवान का नाम लेके और इस भयानक एक्सपीरियंस को अपने दिल में सजो के अब वो गाड़ी दौड़ा दिया उन्होंने और जहां उनको माल अनलोड करना था वहीं पर जाके उन्होंने दम लिया। ये कहानी देखिए सत्य है पूर्णतया, और मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है, इसलिए मैं इसको झूठा तो नहीं कह सकता, लेकिन होता है कि इसको जो है हेलुनेशन भी कहते हैं। यदि आप किसी जगह या व्यक्ति के विशेष में कोई विशेष राय देखते हैं तो आपका दिमाग वही तरह का पूरा जो है क्रिएट करता है, और जहाँ दिमाग क्रिएट करता है वहाँ दिमाग में सोचने समझने की समझी शक्ति खत्म हो जाती है। और जब दिमाग सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है सेकंड के 1000वें हिस्से में, तो वो स्टीयरिंग पर से हाथ अपना संतुलन खो बैठता है और गाड़ी लहराते हुए नाले में जाके डैमेज हो जाती है। ये तो कहिए कि क्या कहते हैं, उसने इस जगह के बारे में सुन चुका था, वहाँ इतनी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है कि भय तो उनके दिमाग में था। और वही औरत, वो भी अब ये कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये एक पूरा दिमाग द्वारा, उनके दिमाग द्वारा बनाया गया एक परिस्थिति जन एटमॉस्फेयर था। हो सकता है ऐसे भी वहाँ के जो भी गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों के साथ होता हो। अब वो डर के मारे उनका दिमाग ने काम करना बंद कर देते हो और गाड़ी जो है सत्यानाश पे सवा सत्यानाश, कभी कभी किसी की मौत भी हो जाती थी। तो ये है जम्मू से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे, जिसको खूनी नाला भी कहा जाता है, उसकी एक विचित्र, अनसुलझी, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कहानी है। तो मैं तो ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, ना मैं कभी ऐसे जा पाऊंगा ट्रक पर बैठ के, लेकिन ये आप लोगों को बतलाना है कि क्या बात सही है।
और आप लोग भी, आपके जो मतलब जान पहचान के जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनसे इस खूनी नाले के बारे में ज़रूर पूछिएगा और मुझको कमेंट्स में लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका कल्याण हो। मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैंने दिया, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।